ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव। ठीक है, ओके सर। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या पढ़ी तुमने? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? यस सर। बताओ। सर क्योंकि उसने उसको अल्कलाइन मेटल में रखा था और वो हैलोजेंस की भी प्रॉपर्टी शो करता था। बिल्कुल सर। सर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एल्काइल मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था और हैलोजन के जैसे भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। अब कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है कि अगर मैं इनको एल्कलाइन के साथ में रख रहा हूँ तो मैं इनको हैलोजन के साथ में क्यों नहीं रख रहा, ये क्वेश्चन उठ जाता है। अगर मैं इनको हैलोजन के साथ में रख देता हूँ तो क्वेश्चन उठ जाता है कि मैं इनको अल्कलाइन के साथ में क्यों नहीं रख रहा। तो इसकी जो पोजीशन है वो काफी अनसर्टेन है। तो इसीलिए मेंडलीव की ये लिमिटेशन बन गई, मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस वाले में तो कोई Yes, दिक्कत नहीं थी। ठीक नो है, सेकंड लिमिटेशन हम क्या पढ़ रहे थे? सर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? What are isotopes? Element which Same have atomic number which have different atomic mass. तो एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। और मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रखी है? एटॉमिक नंबर पे या मास पे? ठीक है, मास। अब क्योंकि एक एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं और सभी का आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो क्वेश्चन उठता है कि सभी को क्या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मेंडलीव ने क्या किया? आइसोटोप्स को कंसीडर ही नहीं किया। क्या नहीं किया? कंसीडर ही नहीं किया। अब उससे क्वेश्चन पूछा गया भाई जी क्यों नहीं किया, तो तब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया और वो उसकी क्या बन गई? लिमिटेशन। ड्रॉबैक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे यहां तक हमारी क्लास एंड हो गई थी, राइट? यस। यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट था? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन मोलस पेयर। ठीक है, इसको साथ के साथ लिखते भी रहना, एन मोलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मेंडलीव ने पहली चीज क्या कंसीडर की थी सर? रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एलिमेंट, राइट? क्या ध्यान में रखा था? यस सर। बट कुछ ऐसे पोजीशन पर कुछ ऐसे पेयर थे जिसमें उसने क्या ये लो फॉलो नहीं किया। कौन सा लो सर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास वाला। यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हैवी वाला पीछे आना चाहिए और लाइटर वाला पहले। आगे। बट मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने हैवी वाले को पहले रख दिया और जो लाइटर था उसको बाद में रखा। ठीक है, तो वो जो पोजीशन, वो पेयर्स, उन पेयर्स को बोलेंगे एनोमोलस पेयर्स। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि ऐसा क्यों हुआ, मेंडलीव के माइंड में ऐसा क्यों आया कि भाई जी इस हैवी वाले को पहले रख दे ताकि फिट हो जाए। फिट हो जाए। किस में फिट हो जाए? पीरियोडिक टेबल। कुछ तो कंसीडर करेगा। हाँ, तो फिट होने के लिए तो वो कुछ चीजें देखेगा ना, तो वो क्या चीजें देखेगा कि वो फिट हो जाए? तो दूसरी चीज उसने क्या कंसीडर की थी? प्रॉपर्टीज। तो उसने देखा जो हैवी वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से कॉलम से मिल रही थी और जो लाइटर वाला उसकी बाद वाले कॉलम से मिल रही थी। तो उसने क्या किया? हैवी वाले को पहले रख दिया और जो लाइटर था उसको बाद में रखा ताकि प्रॉपर्टी मैच कर जाए। क्या मैच कर जाए? प्रॉपर्टी। बट उस चक्कर में इसने क्या किया? हैवी वाले को पहले रखा। तो साइंटिस्ट ने पूछा ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी तो मैच कर गई, ठीक है,
आपने सही लिखा है, बट आप जो बात चल रहे थे जिसके बेस पे आपने अपना प्रोडिक्ट टेबल बनाया है, मेंडलीव प्रोडिक्ट लॉ क्या बोलता है? सही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर एटॉमिक, सॉरी, periodic फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तो इंक्रीज करता जा रहा है और उसके बेस पे एलिमेंट अपनी फंक्शंस जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम शो करेंगे। बट यहाँ पर आप कुछ और शो कर रहे हो, इंक्रीज में तो रख ही नहीं रहे। ठीक है, यस। तो ये Yes, क्या sir. बना? ऐसे कौन से पेयर थे वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्टेन पेयर्स थे एलिमेंट के जो क्या नहीं ओबे करते, these pairs do not obey the increasing order of atomic masses। ठीक है, तो एटॉमिक मास को तो उसने फॉलो करना चाहिए था, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे इनके एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आपको विजिबल है ये सारी चीजें दिख रही है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो दिख रही है। हाँ, तो एग्जांपल में लिख लो। सबसे पहला एग्जांपल, और इजी भी है ये। कौन सा सर? आर्गन और पोटेशियम का। किसका? Argon and potassium. आर्गन का एटॉमिक मास कितना है सर? 39.9। और पोटेशियम का 39.1। बट उसने आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर द पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम से पहले। इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट था? और कोई सा ग्रुप था? हाँ सर, बिल्कुल था। किसका? कोबाल्ट एंड निकल का। ठीक है, किसका? कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट का एटॉमिक Okay, मास sir. कितना है? कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना था? 58.9। और निकल का कितना है? 58.7। बट पहले किसको रखा गया? ज्यादा मास वाले को, कोबाल्ट। और निकल को बाद में रखा गया। ठीक है, Yes, sir. यस सबको क्लियर हो चुका है पॉइंट? यस। Yes, तो sir. बताओ, इसको एक बार नोट डाउन कर लो ताकि मैं ये वाला पोजीशन वाले को बता दूं। नोट डाउन हो गया? Sir, एक हाँ बोलो। sir examples मत erase करना। ओके ओके, एग्जांपल मैं अभी रिलेशन कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट पॉइंट। तो जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट लिमिटेशन है, क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमने पूरा पढ़ा है, क्या उसमें कहीं पे भी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बताया गया कि एलिमेंट कब रिपीट करेंगे? उसने तो क्या बोला था No, सर? sir. रिपीट करेंगे। बस रिपीट करना। कब रिपीट करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या उसने दिया? नहीं। No. तो जो जिसका आंसर नहीं देंगे उसका क्या बन जाएगा? Limitation. लिमिटेशन। सर बिल्कुल लिमिटेशन। तो लास्ट पॉइंट क्या बन गया? तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए। यस। Yes, sir. पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसके अंदर एक लाइन लिख लेना कि मेंडलीव डू नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। मेंडलीव ने क्या नहीं Okay, बताया sir. था? हाँ, ठीक है। और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब किसको नहीं पता?
सर मतलब तो पता है। आपने बताया। बिल्कुल ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो जल्दी, मैं नीचे वाले को रब कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ। तो यहाँ पे हमारा मेंडली पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है। अब मेंडली के बाद एक साइंटिस्ट थे दैट इज कॉल्ड हेनरी मोजले। अब वो मेंडली की बातें सही करने जा रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो मेंडली ने बताया कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके बेस पर? एटॉमिक मास के बेस पर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो पहली बात तो हेनरी मोजले एक केमिस्ट नहीं थे, वो एक फिजिस्ट थे, वो फिजिक्स के थे। ठीक है। वो क्या करना चाहते? फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके, क्योंकि मेंडली ने क्या बोला था, फिजिकल एंड केमिकल, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके मेंडलीव की बात को सही करना चाह रहे थे। ठीक है। बट जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे उसने एक बात नोटिस की। उसने देखा कि अब देखो कौन साइंटिस्ट है? Mosley. हेनरी हेनरी Mos- मोजर। मोजले। और हेनरी मोजले कब आए थे, कब इन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था? ठीक है, 1930. 1930 में। ठीक है। इस ईयर का सिग्निफिकेंस भी समझना कि सर इसी ने क्यों, मेंडलीव के माइंड में क्यों नहीं आया एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट? चाहते तो मेंडलीव भी बता सकते थे, कि हेनरी मोजले के माइंड में क्यों आया। अब तुम कहोगे सर आ गया हम क्या करें? दादा अग्रवाल। ठीक है। तो एक्चुअली में तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ Yes, एटम। sir. वो कब हुआ Yes, था? sir. अल्फा पार्टिकल्स में। कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था? सर हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में हाँ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था 1911 में। क्या हुआ था, कब हुआ था? 1911। 1911 में। और रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? स्पेस होती है उनके बीच। रदरफोर्ड के टाइम से 1911 से पहले कोई न्यूक्लियस के बारे में जानता था? नहीं। नहीं। सर न्यूक्लियस के बारे में नहीं जानता था, तो न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज कैसे कंसीडर करेंगे? समझ में आ रहा है? सही बात। तो हेनरी मोजले ने वही चीज नोटिस की थी। इसने बोला कि जो एलिमेंट है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से कौन बता पा रहा है? एटॉमिक नंबर कंपेयर टू एटॉमिक मास के। अब अगर एटॉमिक मास लोगे तो आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा मिलेगी, बट अब अगर एटॉमिक नंबर लोगे तो आपको सीक्वेंस ज्यादा अच्छे से मिलेगा। ठीक है। तो हेनरी मोजले ने यस क्या सर। बताया? he showed that physical and chemical property, physical and chemical properties are better determined by किससे? किससे ज्यादा अच्छे से पता चल रहा था? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एंड नोट एटॉमिक मास। बाय। ठीक है। ओके। तो यहां तक बात सही हो गई। अब जैसे ही इसने बोला कि एटॉमिक नंबर, अब सभी साइंटिस्ट का क्या माइंड घूमने लग गए, ऐसे ना? यस। तो अब उन्होंने बनाया क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। वाह। हाँ। तो इसके बेस पर किसका जन्म हुआ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का।
ठीक है। Yes, तो sir. मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल Yes, पर sir. यहाँ पे पहले तो एटॉमिक नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो तुम सबको पता होगा। ये मिटाना मत दो मुझे। हाँ सर। ओके, मिटाना नहीं है। सर सॉरी, बोर्ड ब्लर हो गया। हाँ सर। बोर्ड ब्लर हो गया, तो चेक करो, अब आएगा सही, दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा? हाँ सर, थोड़ा सा हो। और थोड़ा सा हो गया, वो नेट फ्लक्चुएट करता रहेगा ना तुम्हारा। वाईफाई वाईफाई से कनेक्ट करते हो नहीं करते? सर हमारा करते हैं सही है सर। सर। हाँ सर। हाँ सर सर, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ सर, हम सस्ता वाला पैक लेते हैं, है ना? सर हम क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी, आ जाओ, ठीक है। तो हेनरी मोजले के बेस पर क्या मिला हमको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्या मिल गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, क्या था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उसमें जो लास्ट वर्ड था, मैंने क्या बोला था? एटॉमिक मास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक एटॉमिक मास। मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बस वो एटॉमिक मास को चेंज कर देंगे, किससे? नंबर। नंबर से बस, बाकी वर्ड टू वर्ड करेक्ट है। क्या है? इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे? मोजले पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। तो साइड में लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो मोजले पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब मोजले क्यों? क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर का बताया बस। आ जाओ, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे? डेफिनेशन में क्या लिखोगे? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड chemical properties of an electric of an element is प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट periodic function of their atomic number. अभी बिल्कुल सही, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या नंबर? नंबर। Number. नंबर नंबर, ठीक है। तो सबको मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन समझानी पड़ेगी। अब No, मैं sir, अगर ठीक है, आगे समझ। ठीक है, अगर सभी को आ चुका है तो अब मेरा पूछने की बारी है। चलो फिर मेरे को कोई एक समझाए, कोई एक बंदा मेरे को ये एक्सप्लेन करे कि ये डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। The physical and chemical property of an element are the periodic function of their atomic number। तो इसको बताए, एक्सप्लेन करे कि इसका मतलब क्या है। प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली रिपीट होती है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, अगर हम वो करें। बिल्कुल, क्लास ठीक है। एलिमेंट को सर पहले ना तो कि अगर एटॉमिक मास के। बिल्कुल, ठीक है। अगर हम सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पुट कर दे तो हम नोटिस करेंगे कि जो एलिमेंट पहला वाला है, कुछ एलिमेंट के बाद कोई दूसरा एलिमेंट होगा जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा Property. जैसे वो पहले वाला शो कर रहा था, राइट? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है?
number of protons in नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। yes कोई ये बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेगा कोई? नहीं बोल क्या बोल सकता है? सर कह सकते हैं क्यों कह सकते और हैं? अगर स्टेबल होगा तो न्यूट्रल कैसे एटम सर क्योंकि प्रोटॉन्स और सर, है ना, इलेक्ट्रॉन neutral सेम होते हैं, अगर एक वो न्यूट्रल है तो क्या stable हमेशा है सेम अगर होते हैं? neutral। क्या हमेशा सेम होते हैं? नहीं नो क्यों? सर। सर कब? अगर कौन से सर, केस? स्टेबल अगर होते हैं सर, तो ही अगर- सेम होते हैं। तो सर, अगर मुझे कैसे atom पता? neutral नहीं है तो मुझे कैसे पता कि कोई एलिमेंट स्टेबल है? सर तो प्रोटॉन्स गिन लो Neutral। सर, रहने दो आप इलेक्ट्रॉन रहने दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितना आप पूछोगे आपके डाउट क्लियर होंगे। गलत बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन से पता चला लगा सकते। सर न्यूट्रॉन से ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो तो फिर होगा स्टेबल। सर जिसने नंबर ऑफ octet rule बोला है इलेक्ट्रॉन्स ना, से पता लगा सकते हैं। जिसने ऑक्टेट रूल बोला है ना, गलत है वो तो बिल्कुल गलत है। वो तो अब मेरे को आवाज भी पहचान में आ गई है। आई थिंक मरियम की आवाज थी, राइट मरियम? क्या बात है सर। सारे स्टूडेंट ही हो मेरे, परफेक्शन। सुन लो, नहीं तो अभी चार्टा आएगा। ओके सर, सॉरी Whenever we are talking about atomic number, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? एटॉमिक मास या नंबर? हमेशा याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं। किसकी बात करें? न्यूक्लियस के अंदर। सर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल कितने हैं उनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पार्ट्स को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स और एटॉमिक मास Okay, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन जो किसके अंदर रहते हैं? दोनों न्यूक्लियस न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है, प्रोटॉन ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स में रहता है। बिल्कुल सही। और जब भी तुम बोलोगे सर एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो उसके साथ में हमेशा ये वर्ड जरूर बोलना, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है? ओके सर यस। क्योंकि Yes. न्यूट्रल एटम होगा तभी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन Yes. बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन के। यस, अब क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन के Yes. टाइम पे कब बोल रहे हैं और पॉजिटिव। मेन तो रीजन क्या है? मेन तो हमेशा प्रोटॉन की ही बात करेंगे, बट न्यूट्रल केस में दोनों बराबर है, किसी को बोल दे। बट जब भी तुमसे एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो यू विल ऑलवेज से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके अंदर? न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ एन ऑफ एलिमेंट ठीक है। अब एटम ऑफ हाँ, काफी सारे क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल के खत्म कर देते हैं, और बाकी जो है वो समझते हैं कि समझ जाते हैं कि हाँ न्यूक्लियस कहाँ पे होंगे, सॉरी प्रोटॉन्स कहाँ पे होंगे? न्यूक्लियस के अंदर और एटम के अंदर। इसलिए वो एज्यूम कर लेते हैं ये सारी बातें। सर अपनी एमसी नियति नहीं, मैंने नहीं देखी, अब मेरे को लिंक सेंड कर देना, ठीक है? आ जाओ। तो whenever we are talking about atomic number, तो क्या हो गए? पॉजिटिव पार्टिकल्स या फिर प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, किसी एक एटम के अंदर। ठीक है? अब इसने क्या बोला था यहाँ पर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में, कि जो प्रॉपर्टी हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, वो एटॉमिक नंबर के बेस पर ज्यादा अच्छे से हम प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है? और मैंने वो भी नहीं दिखाया तुमको, मेंडलीव की लिमिटेशंस। चलो मैं एक बार लिमिटेशन और दिखा देता हूँ, फिर क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप सबको दिख रहा है? यस 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 सर। ठीक है, तो लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी? हाइड्रोजन की। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। यस हाइड्रोजन को किसके साथ में रखा हुआ है? सर लिथियम, सोडियम, Alkaline पोटेशियम। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोजन को इसके साथ क्यों नहीं रखा हुआ है? हैलोजन यस सर हैलोजेंस ठीक के है? साथ ना रख के अल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखना है? तो मेंडलीव ने कहाँ पे रखा हुआ है? ग्रुप 1 में, बट उसको रखना चाहिए था ग्रुप यस 7 में।
ठीक है, सर अब तुमसे सर पर क्वेश्चन अगर पूछा। ग्रुप 7 में रख हाँ बोलो। सर अगर ग्रुप 7 में रख देता तो फिर बोलते कि ग्रुप 1 में क्यों नहीं रखा। बिल्कुल, तो वो पोजीशन अनसर्टेन है, तो वो लिमिटेशन रहेगी। ठीक है, ओ अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे। ग्रुप क्या होता है सर? वर्टिकल कॉलम। और पीरियड क्या होता है सर? हॉरिजॉन्टल रोज। तो आप चेक कर पाओगे यहाँ पर 8 क्या है? ग्रुप्स हैं। 8 groups and 6 periods. हाँ बिल्कुल सही। दूसरी लिमिटेशन आइसोटॉप्स। अगर लेट्स अज्यूम हमारे पास कोई आइसोटॉप्स होता है कार्बन का आइसोटॉप्स क्या होता है सर? कार्बन 12। एक सेकंड, यस सर हाँ बोलो। सर मॉड्यूल में जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उसमें तो वो थोड़ा सा 12 different है। पीरियड्स दिए हैं। हाँ नहीं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में आप चेक करोगे, यहाँ पर ये एक सीरीज में, जैसे यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो फोर्थ वाले में दो दो सीरीज दे रखी है। एक ऊपर वाली फर्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज। इसको मैं प्रॉपर तरीके से कंफर्म करके आपको बता दूंगा, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक आंसर है। यस सर। ठीक है, आ जाओ। यस सर। तो उन्होंने आइसोटॉप्स में, किसमें? Isotopes. आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन लिए। अगर कार्बन के आइसोटॉप्स लोगे तो हमको पता है कि कार्बन क्या होते हैं सर? 2 में एग्जिस्ट करता है। किसमें? कार्बन 12 में और कार्बन 14 में, राइट? ठीक है, यस सर। अगर कार्बन 12 को रखोगे सर, 12 तो उन्होंने रख रखा है, बट यहाँ पे 14 भी रखना पड़ता उनको। यस या नो? यस सर। Yes. यस तो फिर नाइट्रोजन की जगह पे कार्बन भी आ जाता, नहीं आ जाता? तो सेकंड लिमिटेशन ये नहीं बता पाया, तो आइसोटॉप्स को उसने कंसीडर ही नहीं किया। थर्ड, एनोमोलस पेयर्स। तो एनोमोलस पेयर्स कौन से हैं? तो ये क्लियर है। आर्गन और पोटेशियम हाँ, और argon सर और कोबाल्ट और निकल। तो मैं इसको देखो, नीचे देखोगे यहाँ पे कोबाल्ट और निकल का दे रखा है, मैं आपको शो कर देता हूँ। Yes, sir. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर ये दिख रहा है। यस तो कोबाल्ट को पहले रखा हुआ है, और तुम मास भी चेक कर पा रहे हो, 58.93। 58.93 है किसका? 93 कोबाल्ट का। और निकल का किसका? 58.7। 58.71 बट फिर भी उसने हैवी वाले को कहाँ पे रखा हुआ है? पहले पहले। रखा। पहले ठीक है, तो वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें समझ आई? यस ठीक है, और लास्ट Yes, क्या था? sir. कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी कब रिपीट करेंगे, उसके बारे में कोई आंसर्स ने नहीं दिया था। नहीं दिया नहीं था. दिया ठीक है, चले सर और पर Yes. मॉडर्न में दिया है क्या? हाँ मॉडर्न में दिया, तभी तो मॉडर्न पढ़ रहे Yes, हैं ना। sir. मॉडर्न में सर इसका तो जैसे आंसर दिया। ओके हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ लिया। अगर तुमको पूछा जाए व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो तुम क्या बोलोगे? The physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number and not बिल the नहीं, नोट atomic नोट mass. नोट 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 नहीं, बस एटॉमिक नंबर पे ही खत्म कर देना। Okay sir. ठीक है, एटॉमिक नंबर, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे एटॉमिक नंबर पे ही खत्म कर रखा है। आ जाओ। Okay sir. अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए सर कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, अभी आपने पूछा ना सर मॉडर्न में क्या बताया? हाँ बताया मॉडर्न में। ठीक है, तो आ जाओ, वो कोज पढ़ते हैं कि कैसे हमको पता चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसको एक बार रब कर दूं सारे को। सबने नोट डाउन कर लिया? Yes sir. Yes, sir. आ जाओ। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब कोज ऑफ पीरियोडिसिटी का मेन रीजन है कि जो एलिमेंट है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और वो जो रीअकरेंस है
किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो क्या है रीजन? सर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, राइट? एग्जैक्टली सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर एग्जांपल से बताओ। चलो आ जाओ, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, और सबसे इजी वाला एग्जांपल लेता हूं, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में कौन कौन आता है? सर लिथियम, लिथियम, Very- सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, Potassium. Potassium, Rubidium, barium, cesium और calcium. फ्रांसियम। अब किसको ये सीक्वेंस याद नहीं है? सभी को याद है? Rubidium तक. ठीक है, Yes, sir. Rubidium. कैसे याद करवाया था मैंने? ली ने की रब से से And shape. Maria. फ्रेंडशिप। ठीक है, अब हमको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम होता है कितना? 3। और एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का कितना? 11. 11। इसका कितना होता है? 19। ठीक है, सो ऑन चलेगा। इनका भी रीजन मैं बताऊंगा। जब तुमने याद है 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी तुमने, शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 वाली। की तो लिथियम को क्या लिखते थे हम? 2, 2 1 2 1 सोडियम को क्या लिखते थे? 2 8 2 1 8 1 तो यहाँ पर पोटेशियम को 2 8 8 1. आप चेक कर पा रहे हो कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सब में सेम है। 1 कि लास्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? Same. सेम होगी। रुबिडियम का देखते हैं। रुबिडियम का कितना है? 2 8 2 8 8 8. Oh, ठीक है, यहाँ okay, पर sir. चेक करोगे 2 8 18 18 8 1 2 8 18 32 8 8। ना सर ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया नीचे जाते हुए। बाप रे। हाँ, यस, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सर एटॉमिक नंबर क्या है? सबको ऐड कर दो। मैंने सर हम तो याद। सर वाह क्या बात है सर, हमको तो बिल्कुल वाह क्या बात. तालिया तालिया। कोई नहीं, आ कर लिया। जाओ सुनो। ठीक है, एक्चुअली में एटॉमिक नंबर भी आपको याद हो जाएंगे, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग वाले क्यों लिए? क्योंकि आपको उनके एटॉमिक नंबर भी याद है और आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक Yes. करोगे बी के सभी एलिमेंट के लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या डिफरेंट है? Same. तो ये जो रीजन है कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स हैं वो सेम हो रहे हैं हर बार, वो क्या है? रीजन है किसका? उनकी cause of पीरियोडिसिटी का। period. Periodicity. हाँ, और ये सारे के सारे नंबर क्या थे? ये क्या है? एटॉमिक मास है Atomic Number. number. नंबर। ठीक है, तो यही इसका क्या बन गया? रीजन बन गया। क्या बन गया? रीजन बन गया। पर अभी भी ऐसे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू सिमिलर, ड्यू टू रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल याद है आपको? वैलेंस शेल किसे बोलते थे? किसी को ये पता नहीं वैलेंस शेल के बारे में? लास्ट शेल नहीं, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बिल्कुल सही। लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी. इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन Valence कितने हैं? electron. इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. 1. इसलिए इनसे सभी के सभी एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन सबको क्या बोल रहे हैं हम? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये रीजन है किसका, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी का। सबको Yes. समझ में आया Yes, sir. ये नहीं आया? Yes, sir. yes sir, ठीक है, तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे बोलते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? Long form form of- of periodic table. क्या वो एक साइंटिस्ट ने बनाया, किसी एक साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया? नहीं नहीं, सर, no, बहुत सारे। काफी सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन देके, ठीक है, काफी सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन किया था और फिर जाके हमको अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला था। मैं आप सबको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ क्योंकि वैसे भी लास्ट मिनट रह रखी है। सर इसको लिखना नहीं है क्या? लिखना है, लिखना सर क्यों नहीं है? नोट डाउन करना है। तो एक बार नोट डाउन कर लेते हो। टाइम नहीं बचा तो आप एक फोटो भेज देंगे क्या ग्रुप में? कर लो नोट डाउन कर लो जल्दी। वैसे तो सर- फोटो तो भेज दीजिए। हाँ चलो मैं डाल दूंगा फोटो। ठीक है, चलो नोट डाउन नहीं कर रहा आज। सबको समझ में आया आज की क्लास? yes sir, Yes. Yes. Yes, sir. यस सर। चलो अच्छी बात है। कोई बोरिंग तो नहीं लग रही? क्या बोरिंग लग रही है? no sir. सर ट्रिकी क्वेश्चन